Welcome back. So, we will continue with our topic of mixtures and allegations. This is the concept number 2. So, now in the earlier concept, in the earlier video, I had shown you that एक ही वेसल में कुछ चीज़ें अलग अलग रेशियो में होती है, कोई दो डिफरेंट क्वांटिटीज, दो डिफरेंट टाइप्स, मिल्क वाटर ले लो, एसिड वाटर ले लो, and then something is added, something is removed, ratios keep on changing, then what was added and what was removed, वो quantities find करने के लिए हमको पूछा गया था. Now in this concept what we will do is we will try to take not just one mixture, we'll take multiple vessels, and multiple vessels में हमको कुछ information दिया होगा कि उनकी capacities equal है या उनकी capacities कुछ ratio में है, और उन दोनों में सेम मिक्सचर डाला हुआ है, एसिड वाटर या मिल्क वाटर का, फिर उनको फिर वापस मिक्स कर दिया है, तो रिजल्टेंट जब मिक्स करने के बाद में दोनों में से क्या क्वांटिटी बचती है. सो दिस आर आल्सो वेरी सिमिलर काइंड ऑफ सम्स. आई हैव ब्रॉट सम 3-4 सम्स इन दिस कॉन्सेप्ट. लेट अस अंडरस्टैंड दैट एंड देन विल बी वेरी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस टाइप ऑफ सम्स आल्सो. So do not worry about it. So let's go. 1 cup has juice and water in the ratio 5:2, while the other cup of the same capacity, very important, ये जानना बहुत जरूरी है, same capacity has them in the ratio 7:4. If the contents of both the cups, दोनों को full किया हुआ है, when full, are poured into a third vessel, then what will be the final ratio of water to juice in the vessel? So let us say ड्रॉ कर लेता हूं मैं यहाँ पर. ये कप है, ये कप 1, और ये है कप 2. तो इसमें जो जूस और वाटर का जो रेशियो है और इसमें जो जूस और वाटर का रेशियो है हमको दिया हुआ है, दैट इज 5:2 एंड 7:4. अब इन दोनों का जो कैपेसिटी है सेम है. इसका कैपेसिटी अगर x है तो इसका भी कैपेसिटी x है. अब क्या किया हमने, इन दोनों को जो कंटेंट्स है और ये फुल हो जाते हैं, उसको हम एक में ऐड, थर्ड वेसल में डाल देते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं. अब इसके अंदर जूस और वाटर का क्या रेशियो होगा वो पूछा गया है अपने को, दैट इज द क्वेश्चन. तो लेट अस सी. नाउ इसकी कैपेसिटी दोनों की सेम है, दिस इज गिवन एज अ सेम कैपेसिटी, बट राइट नाउ इफ आई लुक एट द रेशियो, दिस कैपेसिटी इज 7 and if I look at this capacity is 11. So whatever is given in the sum, it is not matching with the information that we have in terms of ratio. So what we will do, we will make both the quantities same. So I'll multiply this by 7 and this by 11. तो क्या हो जाएगा, ये जो रेशियो है वो 55:22 हो जाएगा, और इसकी कैपेसिटी 77 हो जाएगी, और इसकी रेशियो 49:28 हो जाएगा, और इसकी कैपेसिटी भी 77 हो जाएगी. नाउ द कैपेसिटी ऑफ बोथ द वेसल्स हैव बिकम सेम, 77 इन टर्म्स ऑफ रेशियो. दैट्स फाइन. नाउ आई विल पोर दिस बिकॉज नाउ दे हैव बिकम सेम. तो जब वो ऐड करूंगा तो वो ये 49 is 55 से मिल जाएगा, ये 28 is 22 से मिल जाएगा. सो दिस जूस विल बिकम 55 plus 49 and water will become 22 plus 28. So this will become 90 and 104, and this will become 40 and 50. So this will become 52:25 का रेशियो होगा. We have an option there. Understood? Clear? तो दोनों की कैपेसिटी जो सब में सेम दे रखी थी, ये मैंने सेम कर दी. अभी कुछ सम्स ऐसे आएंगे जिसमें द कैपेसिटीज विल नॉट बी सेम, दे आर मिक्स्ड इन सर्टेन रेशियोज, तो अपन उसको उसी रेशियो में कर देंगे एंड फिर मिला देंगे. फाइन. A mixture A contains chocolate and milk in the ratio 4:3 and mixture B contains chocolate and milk in the ratio 5:2. A and B are taken in the ratio 5:6 and mixed to form a new mixture. The percentage of chocolate in the new mixture is. So तो मिक्सचर ए है और मिक्सचर बी है.
इसमें चॉकलेट और मिल्क है, इसमें चॉकलेट और मिल्क है। 4:3 है एंड 5:2 है। अब इन दोनों को मैंने 5:6 का रेशियो में लिया और एक फाइनल मिक्सचर बनाया, फाइनल मिक्सचर। So that also will have chocolate and milk in some ratio. So what is the percentage of chocolate in this final is the question, right? Now here, like unlike previous sum जहां पर दोनों के सेम कैपेसिटी अपन ने ऐड किया था, यहाँ पर हम दोनों को 5:6 का रेशियो में ऐड कर रहे हैं। लेकिन फॉर मी टू डिटरमाइन इसका 5 पार्ट्स और इसका 6 पार्ट्स लेना है, तो सबसे पहले तो मेरे को एक सेम लेवल पे लाना पड़ेगा उनको। तो अभी यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इसका 7 है और इसका भी 7 है, तो ऑलरेडी ये दोनों भी सेम है। तो मैं क्या करूंगा, इसका 5th पार्ट ले लेता हूं और इसका 6th पार्ट ले लेता हूं। तो इसका 5 पार्ट्स लेने के लिए मेरे को आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय 5 एंड आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय 6। तो ये कितना बन जाएगा, 20:15 एंड ये बन जाएगा 30:12। So this became 35 and this became 42, correct? तो ये 5:6 पार्ट हुआ कि नहीं हुआ? So we did that. Now when I'm mixing this 30 will get added to this, that will become 50. This 15 will get added to this, that will become 27, correct? Now what is the percentage of chocolate? So percentage of chocolate would be, chocolate is 50 out of total 77, correct है, into 100. 20, 30, 12, 50, 27. तो what is the percentage of chocolate? तो we'll have to calculate this, और क्या पूछेंगे इसमें। So if I take this as 75, this will become 3 and this will become 4, right? और इसको मैं करूंगा 1.3 और 50 और 13 को मैं अगर ये करूंगा 0, 15, 0.5, 0.56. So I had reduced this quantity to I had increased this quantity, right? 77 था तो मैंने उसको 75 किया था। तो नीचे का क्वांटिटी अगर मैंने कम किया तो ऊपर की जो वैल्यू है बढ़ जानी चाहिए थी, राइट? एक्चुअली कम थी, वो बढ़ गई होगी। तो ये जो बढ़ी हुई क्वांटिटी है, तो माय आंसर एक्चुअली शुड बी 65 ओनली, बिकॉज इसके नीचे तो कोई दूसरी क्वांटिटी है ही नहीं, तो 65% शुड बी द आंसर। ओके, अप्रोक्सीमेटली आई हैव रिमूव्ड इट। वी कैन डू इट बाय डिवाइडिंग 5000 by 77 also, and we can find out this answer. It should be 65% only. Fine. Hello students, I hope you like this video of mixture and alligation. If you have any queries or any sums, because the sums tend to be very long, please connect to me on my YouTube channel or WhatsApp me on my WhatsApp number and keep me motivated, and please do not forget to subscribe on my YouTube channel. Thank you so much.